नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। दिल्ली हाई कोर्ट के जज है जस्टिस यशवंत वर्मा, जो अचानक चर्चा में आ गए। बात उठी थी उनके ट्रांसफर की। सवाल उठे कि उनका ट्रांसफर क्यों। इसका जवाब एक ऐसे राज के साथ मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। एक अग्निकांड और खुला बड़ा राज। दिल्ली हाई कोर्ट के जज पर एक्शन। अग्निकांड से खुला बेहिसाब संपत्ति का राज। 14 मार्च होली का दिन था, लिहाजा दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा भी छुट्टी मना रहे थे। वे घर से बाहर थे, तभी घर में अचानक आग लग गई। परिवार के बाकी लोगों ने आनन फानन में फायर ब्रिगेड को बुला लिया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू भी पा लिया गया। आग बुझने के बाद टीम जस्टिस यशवंत शर्मा के घर नुकसान का जायजा ले रही थी। तभी कर्मचारियों को एक कमरे में भारी मात्रा में कैश मिला। इसके बाद आग तो ठंडी पड़ गई, लेकिन न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ी चिंगारी भड़क उठी। बात तो ऊपर तक पहुंची। पुलिस के आला अधिकारियों ने गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी दी। इसके बाद चीफ जस्टिस संजय खन्ना ने बड़ा एक्शन लेते हुए जस्टिस यशवंत शर्मा के ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए। 5 सदस्यीय कॉलेजियम कमेटी में यशवंत शर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया। वहीं पुलिस की टीम ने कैश बरामद कर लिया और इस घटना के बाद न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठने लगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रांसफर तक बात रह जाएगी या इस कांड की विस्तृत जांच होगी। कॉलेजियम की बैठक में क्या हुआ। केंद्र सरकार ने चीफ जस्टिस घटना को कैश कांड की पूरी जानकारी दी। 5 वरिष्ठ जजों की कॉलेजियम बैठक बुलाई गई। कॉलेजियम में जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर तुरंत इलाहाबाद हाई कोर्ट करने का फैसला लिया गया। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि ट्रांसफर काफी नहीं है, आगे भी कार्रवाई होनी चाहिए। कॉलेजियम के कुछ सदस्यों का सुझाव था कि जस्टिस वर्मा का इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। अगर इस्तीफे से इनकार करते हैं तो उन्हें हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इन हाउस जांच भी हो सकती है। कॉलेजियम की बैठक में माना गया कि ये मामला न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने वाला है। कौन है यशवंत वर्मा? जस्टिस यशवंत वर्मा 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज नियुक्त हुए थे। साल 2021 में यशवंत वर्मा का दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट के जजों की वरिष्ठ श्रेणी में तीसरे नंबर पर थे यशवंत वर्मा। किसी जज के घर बेहिसाब कैश मिला है। जज, जस्टिस, न्यायाधीश, ये शब्द ही अपने आप में बड़ी मजबूती रखते हैं। पूरा नियंत्रण एक न्यायाधीश पर टिका होता है। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही। कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल। जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े इस कैश कांड के बाद समाजवादी पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत गंभीर है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए कि नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए। इसे और अधिक पारदर्शी होना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर बेहिसाब पैसा का हिसाब तो जांच के बाद ही मिल पाएगा, लेकिन तमाम सवाल है, जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केस चलेगा या नहीं, क्या महज ट्रांसफर कर मामला दबा दिया जाएगा, भ्रष्टाचार के एंगल से जांच कब शुरू होगी। विडंबना यह है कि दिल्ली में जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, बेहिसाब पैसा मिला है, उस अकूत संपत्ति का कोई ब्यौरा ही नहीं मिला, कोई जांच नहीं हुई। उस जज का ट्रांसफर दूसरे कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया जा रहा है, यानी भ्रष्टाचार के आरोपी जज उसी कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाते रहेंगे। अब ईडी, सीबीआई जैसी तमाम एजेंसियां चुप्पी साधे हैं, उन्हें कोई आदेश नहीं दिया गया। एक्शन के नाम पर ट्रांसफर कर क्या पल्ला झाड़ लिया गया या आगे भी कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा? जब न्यायाधीश के ही भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात सामने आ रही है तो जनता किस पर भरोसा करेगी? ये पूरा मामला न्यायतंत्र पर बड़े सवाल उठाता है। आप इस रिपोर्ट को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।